हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 14 का अलजेब्रिक के फॉर्मूले एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स का क्वेश्चन एंड आंसर सेट जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें 4 प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 50, 51, 52 एंड 53। ये चारों सेट्स का क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो मूविंग विद द प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट नंबर 50 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपांड। अभी हमें एक्सपांड करना है। 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्मूले यूज़ करके इसे आपको एक्सपांड करके इसका वैल्यू मालूम करना है। तो वह आपके इसके आंसर्स कैसे आएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 5a + 6b का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग a + b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फॉर्मूला है। a + b² का फॉर्मूला क्या है? a² + 2ab + b का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग a एज्यूम कर लेते हैं 5a और b एज्यूम करते हैं 6b। ये a ये b, तो ये आपका इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से 5a + 6b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5a का स्क्वायर, जो कि a + 2 मल्टीप्लाई बाय 5a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b मीन्स यहाँ पर भी 6b है, तो यहाँ पर 6b प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर है b की जगह 6b स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो 5 5 सा 25, a का स्क्वायर, 2 5 सा 10, 10 6 सा 60, a और b मल्टीप्लाई 6 का 36, b का b²। तो इस तरीके से आपका ये एक्सपांड हो गया। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नाउ सेकेंड वन, a/2 + b/3 का स्क्वायर। ये भी इस फॉर्मूले से एप्लीकेबल होगा। सो a + 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय a/2 मल्टीप्लाई बाय b/3 प्लस b का स्क्वायर, जो कि ये है। तो a का स्क्वायर a², 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, अगर ये कट होता है तो कट कर देंगे। a मल्टीप्लाई बाय b/3, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। मूविंग टू द थर्ड वन। अब ये माइनस वाला है, 2p - 3q का स्क्वायर। माइनस के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है? a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से a अगर ये है, b ये है, तो हमारा आंसर 2p का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 2p इंटू 3q प्लस 3q का होल स्क्वायर। राइट। अब 2p मीन्स 2 का 4, p का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, p इंटू q, pq प्लस 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q²। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, x - 2/x का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये a, यहाँ पर b, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। तो सबसे पहले x का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2/x प्लस 2/x का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर x², 2 ऊपर ही है दोनों की, तो मल्टीप्लाई हो जाए। 2 इंटू 2 4, x ऊपर है, x और x ऊपर नीचे कट गया तो सिर्फ 4 बचा, प्लस 2 का स्क्वायर 4/x का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ax + by का स्क्वायर। ये हो गया a + b² के फॉर्मूले से, जो कि हमारा होता है a² + 2ab + b²। ये हमारा फॉर्मूला है। इसको a एज्यूम कर लिए, इसको b। सो आंसर क्या होगा? ax का स्क्वायर + 2 इंटू ax इंटू by प्लस
बी वाई का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नंबर एक ये ए है, बी एक्स वाई, लाइन वाइज अल्फ़ाबेटिक वाइज लिखा है, ए बी एक्स वाई, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। और फिफ्थ क्वेश्चन, अब 6 1 7m माइनस 4 का होल स्क्वायर। माइनस वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर, माइनस का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। इसको ए एज्यूम करके, इसको बी एज्यूम करके, तो ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मीन्स 7m इंटू 4 प्लस बी का स्क्वायर, बी यहाँ पर है 4, 7 7 ज़ा 49 m का स्क्वायर, 2 7 ज़ा 14, 14 4 ज़ा 56 m प्लस 4 4 ज़ा 16। ये हो गया आपका आंसर। मूविंग टू द सेवेंथ वन, x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। प्लस वाला है मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल, ये हमारा a, ये हमारा p। तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर जो कि 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर है। सो एक्स स्क्वायर प्लस ये ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, तो बचेगा 2, 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर। नाउ एट्थ वन, ए माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर। ये माइनस वाले फॉर्मूले से हो गया। सो ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये ए और ये बी, और ये प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर। सो ए का स्क्वायर माइनस ए कट गया, बचा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल 8 माइनस 1 अपॉन एक्स। मीन्स बाइनोमियल 8 माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इन चारों में से कौन सा है, ये हमें मालूम करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल्स में इन चार में से एक राइट आंसर है जो हमें मालूम करना है। तो स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल 8 माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर मालूम करना है। मीन्स 8 माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला माइनस वाला है जो कि हमारा है ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमें ये पहला ए एज्यूम कर लेंगे, ये बी। सो 8 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। 8 8 सा 64, 2 8 सा 16 और नीचे एक्स, 16 अपॉन एक्स, 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स। तो ये आंसर होता है। तो इन चारों में से वो आंसर कौन सा है, ये आंसर मेरा है थर्ड वन इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ विच ऑफ द बाइनोमियल्स गिवन बिलो इज एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 14mn पी क्यू प्लस 49 पी क्यू स्क्वायर द एक्सपेंशन। तो इसका कौन सा एक्सपेंशन जो है वो हमारा इन चारों में से करेक्ट आंसर है जो हमें मालूम करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 14mn पी क्यू प्लस 49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो अब इन चारों में से इसका किसको एक्सपांड करके ये वैल्यू आएगी। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और एक माइनस वाला फॉर्मूला है जो एक्सपांड होके हमें निकालना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पहले ए का स्क्वायर पहला होता है और बी का स्क्वायर दूसरे नंबर का लास्ट में स्क्वायर होता है। तो हमारा जो पहला नंबर है ये किसका स्क्वायर है, अगर ये देखा जाएगा तो मेरा ये mn का स्क्वायर है। और अगर लास्ट नंबर देखूंगा मैं 49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 49 किसका है, 7 का है, p और q।
तो अगर और दोनों में प्लस है, प्लस मीन्स ये दोनों वाला, अगर इसको हम लोग मिलाएंगे, सपोज इसको मैं ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, तो mn प्लस 7pq, अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आती है। तो mn प्लस 7pq कहाँ पर है, जो कि ये, तो हमारा फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यूज एन एक्सपांशन फार्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। तो 4 क्वेश्चन दिए हुए, आपको एक्सपांशंस का फार्मूला यूज करके इसकी वैल्यूज मालूम करना है। तो यहाँ पर आपको एक्सपांशन का फार्मूला यूज़ करना है, डायरेक्टली आपको नहीं निकालना है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर है जो। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, मीन्स 997 फर्स्ट वन, इसका स्क्वायर, तो आप इसको 1000 -3 कर सकते हो, जो कि सिंपल में। तो ये तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूले के हिसाब से आप हम लोग निकाल सकते हैं इसको। सो पहले होता है 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। 1000 का हो गया 1 2 3, 2000 2 3 6, 3 का हो गया 9। जब आप माइनस करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 99,000 4 1 2 3 4 0 आ जाएगा प्लस 9, तो आपका आंसर हो गया 99,4,009। आपको बिना मल्टीप्लाई किए हुए एक्सपांशन का फॉर्मूला इस तरीके से इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन 102 का स्क्वायर। तो अब ज़्यादातर ज़ीरोज़ वाली वैल्यू 100,000 10,000 ऐसी वैल्यूज़ आपको निकाल, ताकि इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये भी प्लस है, मीन्स 102 है, तो इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं 100 + 2। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा प्लस वाला, जो कि होता है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जो कि हम लोग इसको लगा देंगे 1000 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 100 4 0, 200 इंटू 2 400 प्लस 4, तो आपका क्या हो गया 10,400 प्लस 4, 10404, ये आपकी हो गई वैल्यू। सेम मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन 97 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 - 3 का स्क्वायर। सो फॉर्मूला a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के बेस पर हम लोग इसको 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 200 इंटू 600 प्लस 9, तो ये आपका कितना हो गया 9,400 प्लस 9, तो 9409, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन जो फोर्थ वन है 1005। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 + 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला हो गया a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो 1000 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 0 और 3 0, 2000 2000 2 5 10 और 1 2 3 प्लस 5 5 25, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 101 3 4 0, तो चौथे पे और आगे 4 0 प्लस 25, सो 101025, ये हो गया आपका आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 1, यूज द फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, इसमें आपको फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर्स निकालना है।
सो अब इसके आंसर्स कैसे होंगे? मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। तो हमें ये सॉल्व करना है फॉर्मूला यूज़ करके। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने फॉर्मूला क्या सीखा? a प्लस बी ए माइनस बी, अगर ये डिजिट रहता है तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है जो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सो यहाँ पर सपोज ये a मान लिए, ये b मान लिए, तो यहाँ पर x को a माना है, ये b माना है, मतलब x प्लस बी एक्स माइनस बी ब्रैकेट। तो हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया इसके ऊपर। सो इसका आंसर डायरेक्टली बाय फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a का तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, तो यहाँ पर है x मीन्स x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। 3x माइनस 5 3x प्लस 5। सेम इसी तरह जो a है दोनों जगह b है, बीच में प्लस माइनस है, माइनस इधर भी दे दिया या इधर दे दिया, दोनों भी चलेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। सो इसका आंसर क्या हो गया? 3x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया, 5 5 सा 25। तो ये हो गया का आंसर। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन जो कि है a प्लस 6 a माइनस 6। सो आपका आंसर किस तरह रहेगा? सेम इसी तरह, अगर ये a एज्यूम करते हैं, ये b, तो a प्लस बी ए माइनस बी। सो a का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पर है मेरा 6, तो a स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया 6 6 36। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब फोर्थ वन जो कि दिया हुआ है x अपॉन 5 प्लस 6 x अपॉन 5 माइनस 6। सो इस तरीके से इसको अगर करेंगे तो a का स्क्वायर मीन्स x अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो जब ये खुलेगा तो x का स्क्वायर x, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो इस तरीके से ये आपका लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, फोर्थ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट नंबर 51। यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। हमें फॉर्मूलाज यूज करना है और इसकी वैल्यू मालूम करना है। मीन्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं, बट इसे फॉर्मूला यूज करके मालूम करना है इसकी वैल्यूज। सो अब ये फॉर्मूला यूज करके हम इसकी वैल्यूज किस तरीके से निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइव 502 मल्टीप्लाई बाय 498। तो हमें वैल्यूज इस तरीके निकालना है। 502 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 500 प्लस 2, मल्टीप्लिकेशन है 498 तो 500 माइनस 2, जहाँ पर दोनों डिजिट सेम आ रहे हैं तो मतलब a प्लस बी a माइनस बी इस तरीके से आ रहा है। तो हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज आवर फॉर्मूला। तो 500 प्लस 2 तो 502, मतलब उसका वैल्यूज़ नहीं चेंज हुआ है, बस हमने फॉर्मूला में फिट करने के लिए इसको प्लस एंड माइनस कर दिया। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, जैसे ये a है तो दोनों जगह a, b है b है, दोनों के बीच में प्लस माइनस जो है वो, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होता है 500 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, 2 0 और 2 0, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4,
तो ये इजीली हमें मल्टीप्लाई ना करते हुए ये इजीली हमको इसकी वैल्यूज़ आ गई 249,996 ये वैल्यूज़ हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ मालूम करना है। सेकेंड वन 97 मल्टीप्लाई बाय 103, तो इसको 100 माइनस 3 97 हुआ मल्टीप्लाई है 100 प्लस 3, सो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले में फिट हो गया। 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 2 0 2 0 3 3 ज़ा 9 मीन्स का हो गया 9,991। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नाउ थर्ड वन 54 मल्टीप्लाई बाय 46, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 प्लस 4 50 माइनस 4, सो ए का स्क्वायर मीन्स 50 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25 00 4 4 ज़ा 16 25,000 माइनस मीन्स इसका आंसर हो गया 2,484। फोर्थ वन 98 मल्टीप्लाई बाय 102 मीन्स 100 माइनस 2 100 प्लस 2, राइट। अब सेम 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो गया 10,000 माइनस, तो ये आंसर हो गया 9,996। तो इस तरीके से आपका ये चारों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 52। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड राइट देम इन द प्रोडक्ट फॉर्म। 4 क्वेश्चन है, उसको फैक्टराइज करना है और उसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। सो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। फर्स्ट वन 201 ए क्यूब बी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। तो 201 फैक्टराइजेशन जैसा मेथड था वैसे ही, अगर 3 6 18 3 7 21 67 तो किसी में भी नहीं आता एक सिंगल डिजिट मीन्स 201 का अगर हम लोग ये करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 67, ए कितनी बार है 3 बार है, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, बी कितनी बार है 2 बार है। ये रफ वर्क रहेगा अपना, ठीक है। तो बी कितनी बार है 2 बार है। तो इस तरीके से इसको फैक्टराइजेशन करना है मीन्स सबसे छोटे से छोटे नंबर में उसको हमें ला के रखना है। जैसे सेकेंड वन 91xy का स्क्वायर, 91 13 7 सा 91 होता है। तो अब छोटे डिजिट पहले लिख लो, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय x एक बार है, y एक बार है, t 2 बार है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। थर्ड वन 24a स्क्वायर बी स्क्वायर, 24 का क्या हो जाएगा आपका 8 3 सा 24, 8 3 सा 24 या 3 8 सा 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख दिए इंटू ए इंटू बी इंटू बी। लेकिन 8 भी तो किसी का नंबर है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, छोटे से छोटा तो वो फैक्टराइज 8, और जो 3 है तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, और ए 2 बार है बी 2 बार है। तो ये आपका आंसर ये होगा। सो लास्ट क्वेश्चन फोर्थ वन TR स्क्वायर S3, इसमें नंबर्स तो नहीं है, सारे अल्फ़ाबेट है। T 1 बार है, R 2 बार है, S 3 बार है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
तो इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है और हमें सिंपल फॉर्म में इसके लिखना है। सो अब नया प्रैक्टिस सेट नंबर 53, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अभी फैक्टराइज करना है हमें, जो पहले हमने मोनोमियल का किया था, अब बाइनोमियल मीन्स डबल डिजिट दिया हुआ है उसका फैक्टराइज करना है। सो अब इसे फैक्टराइज करना है तो हमें सॉल्यूशन, अभी हमें अब जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्मूले सीखे हैं हमें उसे अप्लाई करके इसे फैक्टराइज हमें करना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है p² माइनस q²। तो ये हमने एक फॉर्मूला सीखा था a प्लस बी a माइनस बी, इसका आंसर होता था a² माइनस b²। तो हमें इस टाइप में दिया हुआ है तो हम ये आंसर लिख सकते हैं इसका, देयरफॉर इज इक्वल टू, हम इसे फैक्टराइज तो p प्लस q p माइनस q। तो ये इसका फैक्टराइज इस तरीके से इसका फैक्टराइज हो जाएगा यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसी तरह सेकेंड वन 4x² माइनस 25y²। फॉर्मूला होना चाहिए पूरे का स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ x का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², 25 की जगह 5, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y² बन गया इस तरीके से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अभी 2x प्लस 5y 2x माइनस 5y। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। उसी तरह थर्ड वन y² माइनस 4। y तो है स्क्वायर लेकिन ये स्क्वायर नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अगर ये 2 का स्क्वायर हो गया तो ये बन गया a² माइनस b² की तरह, तो y प्लस 2 y माइनस 2। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। मूविंग टू द फोर्थ वन p² माइनस 1/25। स्क्वायर चाहिए तो दोनों का, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं p का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 5 5 सा 25 और p का p²। तो बन गया ये a ये b। सो p प्लस 1/5 p माइनस 1/5। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ वन 9x² माइनस 1/16 y का स्क्वायर। सिंगल स्क्वायर है 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 का होल स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, x का x², 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, जब इसको ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, y का y², तो होल स्क्वायर लग गया। तो ये a बन गया ये b। फॉर्मूला इसके बेस पर 3x प्लस 1/4y एक 3x माइनस 1/4y 2। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है सिक्स्थ वन x² माइनस 1/x का स्क्वायर। तो इसका आंसर किस तरीके से हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 1/x होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया a और b, तो हमारा आंसर x प्लस 1/x x माइनस 1/x। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेवेंथ वन। अब यहाँ पर क्या दिया a² b माइनस ए बी, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। अगर आप देखोगे ये अगर मैं खोलता हूँ तो a 2 बार
बी 2 बार। यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेंगे। सपोज यहाँ पर ए और ए कॉमन, मल्टीप्लाई बाय ये बी भी कॉमन है। अब कॉमन कुछ नहीं तो ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ बचा ए माइनस यहाँ ए और बी दोनों बाहर है तो 1, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ए बी ए माइनस 1। यहाँ पर फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आगे वाले नंबर में स्क्वायर नहीं है, ये भी सिंगल है। तो जहाँ पर फॉर्मूला एप्लीकेबल है वहीं लगाना है आपको। तो 7th क्वेश्चन तक हो गया। अब नेक्स्ट 8th वन। 4x² y माइनस 6x²। फॉर्मूला हमें वो याद रखना है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह हमारा फॉर्मूला है। ये फिलहाल हम लोग लिख के रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर भी आप देखोगे स्क्वायर नहीं है, इसको 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पर भी आप कॉमन निकाल लो। 4 और 6 आता है 2 के टेबल में, x 2 बार है, इधर भी 2 बार है तो दोनों बार बाहर निकाल, तो 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर बाहर है, सिर्फ y बचा, इस साइड में y, बीच में माइनस 2 3 ज़ा 6, x बाहर था, मीन्स ये ऐसा। तो ये हो गया ये आपका आंसर। इसको आप चाहिए तो एक काम करिए, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, एक्स 2 बार है, y 1 बार, बीच में माइनस 2 3 ज़ा 6, एक्स 2 बार है। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, 2 दोनों तरफ है, फिर x x बाहर निकाल लिया, x x बाहर निकाल लिया। अब कुछ कॉमन है नहीं, ब्रैकेट लगाए तो बचा 2 मल्टीप्लाई बाय इधर y, बीच में माइनस, आगे बचा 3। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2x² 2y माइनस 3। ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो आप। इसके बाद है 9th वन। 1/2 y² माइनस 8z²। अब 2 भी किसी का वो नहीं है, क्या बोलते हैं किसी का भी वो फैक्टराइजेशन नहीं होता, मीन्स स्क्वायर नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, सो 1/2 y² माइनस ये 8z² है। अगर मेरे को इधर 2 लाना है नीचे, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, तो देखो क्या बनता है, 1/2 y² माइनस 8 2 ज़ा 16 z² अपॉन 2, राइट। नीचे 2 लाना है क्योंकि ये डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन में है, ये बिना फ्रैक्शन में। मैंने इसको फ्रैक्शन में लाने की कोशिश की है, तो अभी फ्रैक्शन में लाने के लिए ये क्या हो गया, 1/2 y², मीन्स ये ऐसा भी हो सकता है 16z²। अब यहाँ पर 1/2 कॉमन निकाल लिया, सपोज ब्रैकेट में बचा इधर y² माइनस आगे बचा है 16z², राइट। इसके बाद 1/2 कॉमन होने के बाद अब यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो y² और 16 होता है 4² और ये होल स्क्वायर z, 4 4 ज़ा 16 z²। तो ये बन गया मेरा इस फॉर्मूले के बेस पर a² माइनस b², किधर है लेकिन अंदर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y + 4z y माइनस 4z। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन। अब इधर इसके लिए किया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया, लेकिन कोई नंबर ऐसा चाहिए कि अगर मल्टीप्लाई, तो मैंने 1/2 दोनों तरफ बनाया पहले, 1/2 कॉमन लेने के बाद ये इस फॉर्मूले में फिट हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। नाउ द लास्ट क्वेश्चन,
2x का स्क्वायर माइनस 8y का स्क्वायर। इधर पर 2 सपोज मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8 y का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपका x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बन गया। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 2y, x माइनस 2y। तो इस तरीके से ये 10th क्वेश्चन का भी आंसर हो गया आपका। तो अब इस चैप्टर में इतना ही था। 4 प्रैक्टिस सेट थे, 50, 51, 52 एंड 53। तो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर कर लिए और आपको उसमें सॉल्यूशंस बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।